अब हम हमरे रहे तो कुछ ना होत रहा, ना कहत रहन, पता ना गए बाद हम ना जाइन का कहत रहन कि ना कहत रहन। मैं अब घर छोड़ के गई थी, हमें मारे थे तो हम चली गई थी। तो अब बताइए कि आपके पति ने हत्या कर दी है अपने पिता की, और वो जेल चले जाएँगे तब आपकी लाइफ का क्या होगा? दोस्तों, कोतवाली देहात के अंतर्गत ग्राम सभा किनौरा में वक़्त और हालात से तंगी होने के कारण एक बेटे ने अपने पिता को ईंटों से कूच-कूच करके उसकी हत्या कर दी। कल तकरीबन 7 बजे का मामला है और पुलिस आती है, बेटे को गिरफ्तार करके लाश को, बॉडी को यहाँ से लेके जाती है। पता ये चल रहा है कि यहीं पर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बाप को मारते वक़्त एक बहन थी छोटी, वो बचाने के लिए बीच में आती है। बहन को भी उसने भाई ने जो है मारा और वो सुल्तानपुर जिला अस्पताल में एडमिट है। पिता एक्सपायर हो गया, बहन की हालत नाजुक बनी हुई है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ हसन मेहदी खान, आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर ग्राम किनौरा कोतवाली देहात के अंतर्गत हम इस समय गाँव में मौजूद हैं। आपको हमारे पीछे काफ़ी भीड़ दिखाई पड़ रही होगी। यहाँ पर परिजन बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और उनके तमाम रिश्तेदार, रिलेटिव यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि शोक का माहौल बना हुआ है। मृत्यु हो चुकी है, बेटे ने पिता की निर्मम हत्या कर दी है। तो आइए हम बात करेंगे पहले ग्राम वालों से, उसके बाद फिर महिला से बात करेंगे जिसका हस्बैंड एक्सपायर कर गया है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? महाराज वर्मा। महाराज वर्मा जी। वर्मा जी, इसके आपके पहले मोहल्ले में आप घटना हो गई है, घटना के बारे में हम जानना चाहेंगे। इसके पहले अभी हम दिए हैं बयान। हुँ, हाँ, तो सेम वही बात है। हुँ, और दूसरी चीज़, ये किसी को डरता नहीं था। अच्छा, प्रशासन की गाड़ी भी आती थी, तो इसको ले जाके छोड़ देती थी। क्योंकि वो लोग भी बोलते थे कि दरुहा गजड़िया, इसको हम कहाँ लेके जाएँ? अच्छा। यही परिस्थिति बनी रही थी, इसके लिए इसका मनोबल बढ़ गया। हुँ। यही सब आदतें इसके बढ़ती गई, जिसके कारण आज ये हालात हमको देखना पड़ा। अच्छा, जैसे कि मैंने सुना है कि जिसने हत्या की है, हाँ, उसकी शादी हुई थी, 2 शादी बच्चियाँ हैं उसके, शादी हुई। और उसकी पत्नी तकरीबन 5-6 महीने पहले छोड़ के चली गई थी। तो ये अपने पिता और माता, बहन को उस पर आरोप मढ़ रहा था कि आप लोगों की वजह से ये हमारी पत्नी भाग गई है। हाँ, ये आरोप वो लगाता है, लेकिन ये आरोप सत्य नहीं है, क्योंकि किसी की भी बेटी, किसी की भी बहन अगर आएगी, किसी प्रकार की पूर्ति, खाना-पीना, पहनना-ओढ़ना नहीं होगा, या मारना-पीटना, नशा करके आना घर में, तो कितने दिन वो घर पे रहेगी। हुँ, इस प्रकार से उसका आना-जाना बना रहता था। कभी 20 दिन आती थी, रहती थी, कभी महीना रहती थी, कभी 5 दिन रहती थी। जब तक उसका ठिकाना सही रहता था वो रहती थी, जब ठिकाना उसको लगे गड़बड़ हो गया तो चली जाती थी। यही मतलब उसकी परिस्थिति है। मतलब जब उसको मारने-पीटने लगते थे तो चली जाती थी। यही उसके, हाँ, यही सिस्टम था। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, हम उस माँ से बात करते हैं, जो माँ इस समय रो रही, बिलख रही है, और हमारे कैमरामैन दिखाएँगे वहाँ पे थोड़ी दूर पे, और वहाँ से जो है हम आपको चलेंगे, हमारे कैमरामैन चल रहे हैं, दिखाएँगे। तमाम रिश्तेदार आए हुए हैं, चूँकि घटना कल शाम 7 बजे की है। जो बंदा एक्सपायर हुआ उसकी पत्नी रो रही है। हम लोग जब से आए हुए हैं देख रहे हैं, और यहाँ पर परिवार देखिए पूरा इकट्ठा है। फिलहाल आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे महिला से और उनके परिजनों से। उनकी बेटियाँ भी हैं यहाँ पे, बहू भी है यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। माताजी थोड़ा-सा आप उठ जाइए, थोड़ा-सा बात करें हम आपसे। और ये तमाम रिश्तेदार हैं उनके, ये तमाम उनके रिश्तेदार हैं, इनके पति हैं जिनकी हत्या हो गई। बेटे ने ही बाप की हत्या कर दी है, और हम इधर से बैठ कर के बात करते हैं। आप थोड़ा-सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? निर्मला। क्या घटना क्या हुई है जानना चाहते हैं? हम रहे ना भैया, हम बहरे गए रहे बाथरूम, हुँ, की लड़की रही अपना रहन, और जमाना ये जमाना टय ये खटिया धरी रही, खटिया उटिया सामान वामान सही ने आराम बहा देते रहे। कोई कुछ बोले हुई है उनका मार के हुई लटाई दे। अरे भैया, आपके कितने बच्चे हैं? 5 लड़के हैं, एक बेटवा है, 4 लड़की। 4 लड़कियाँ, एक लड़का जिसने आपके पति की हत्या कर दी है, वो भी हाँ, एक है। और अच्छा, ये मामला आपके घर में काफ़ी दिन से चल रहा था क्या? अबे होली एक मारे रहना हाथ टूट गया। मतलब आपके बेटे ने आपको मारा था? हाँ, मारे न भैया। ये आपकी बगल में आपकी बेटी बैठी है? हाँ, आप आ जाइए, थोड़ा आप खड़े होकर के बात करेंगे आपसे, और आप भी आ जाइए, उनकी पत्नी है जिन्होंने हत्या की है। आप इधर आ जाइए, आप इधर, क्योंकि हाँ, बस। क्या आप थोड़ा और करीब आ जाइए आप।
आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? सरोजा देवी। सरोजा देवी। तो ये आपके भाई हैं जिन्होंने आपके पिता की हत्या की। हाँ। मामला क्या, आपके घर में मामला क्या चल रहा था, क्यों ऐसा? ओको पता ना कैसे हो जाते हैं आप नशा मतलब नशो कराते हैं। थोड़ा बहुत टेंशन और राहत रहने। किस बात का टेंशन? ये बाल बच्चा वाला टेंशन, उनके लड़के बच्चे थे। बच्चे तो उनके है ही है ना, शादी तो हाँ, हुई है। शादी है भैया है, लेकिन की मतलब वो इन समय से कमा बना रहे ने। जब यहाँ रहते घरे तो सही से रहते हैं, रात रहने ना रहते तो आप पे खाए उसे पगलाएगा आप रहे। आप बड़ी बहन है, छोटी उनसे? बहन बड़ी। आप सबसे बड़ी हैं? हाँ। सब मतलब भाई से भी बड़ी हैं आप? हाँ। अच्छा, आपकी शादी कहाँ पे हुई है? सालीपुर कंजास न हुआ बड़े। अच्छा, तो आपको तो ये अपने घर के हालात तो पता थे ना, आपने कभी भाई को समझाया नहीं आपने? बहुत समझाए। नहीं माने? हाँ, सबके बात नहीं मानवे ना करते, हम सबके ऊपर खिलाफ हो गए ना, हमसे सबसे बात नहीं करते। हाँ, अपने मतलब जबरदस्ती कब हो आएंगे तो बुलाए दिन तो बोल रहे नहीं तो नहीं है। अच्छा, हाँ। अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। हाँ। आप लोग घर आती थी कि नहीं आती थी उनके डर से? कभी कभार आई थी और अकेले ही आई इतना है जल्दी मतलब। अच्छा, 3 बहन के शादी हुए तीनों जनी नहीं आई, तो कभी कभार आइए तो आइए नहीं तो नहीं है। अच्छा, मतलब तीनों बहन की जिनकी शादी हो गई वो लोग जल्दी से यहाँ नहीं आती, हाँ। उनके डर की वजह से। उनके डर की वजह से ना मैं सबके टाइम नहीं लागत। अच्छा, टाइम भी नहीं रहता। हाँ। अच्छा, तो आज आपकी मतलब कल शाम को पिता की हत्या हो जाती है भाई के द्वारा, तब आप लोग आई हुई यहाँ पे। हाँ। अच्छा, तो ये उनकी पत्नी है दोस्तों, पत्नी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, थोड़ा तेज बोलिएगा। आप उनकी पत्नी हैं? हाँ, उनकी पत्नी है। अच्छा, तो आप घर छोड़ के चली गई थी जैसा कि सुनने में आया है? हाँ, मैं अब घर छोड़ के गई थी, हमें मारे थे तो हम चली गई थी। अच्छा, हम्म। मतलब आपको उन्होंने मारा पीटा तो आप घर छोड़ के चली गई। हाँ। तो फोन से आपने उनसे बात कही है कभी? नहीं, कभी नहीं। नहीं, क्यों नहीं करती थी? आपके हस्बैंड थे? हाँ, तो फोन हमारे पास नहीं करते थे। अच्छा, तो हाँ। आपको कर लेना हाँ, चाहिए था। पापा फोन लगा देते थे तो बतला लेते हैं। हो सकता है कि अगर आप बात करती उनसे कंटिन्यू बराबर बात करती तो जो आज घटना हुई ना होती वो। नहीं, वो बात भी नहीं करते थे ना। अच्छा, आप बात हाँ, नहीं करते मोबाइल तो। उनके पास नहीं रहती थी, हमारे पास नहीं रहती, वो अपना मोबाइल तोड़ डालते थे। अच्छा, अपना मोबाइल तोड़ डालते थे वो। हाँ, जब बाल लेते थे तोड़ डालते थे। अच्छा, हम्म। तो ये आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 50। 5वां साल आपकी शादी का। हम्म। तो क्या शादी के पहले भी ऐसे थे या कि शादी के बाद से ऐसा कुछ बदलाव आया है? अब पता नहीं सब, हम ना जाने। शादी पहले पियत रहा है पर हमको ना पता रहे। अच्छा, हम्म। तो जब आपसे झगड़ा होता था तो आप छोड़ के चली जाती थी उनको? हाँ, मारते थे तो हम चली जाते थे। अच्छा। अच्छा, हाँ। जैसा कि मैंने सुना है कि जब आप अपने मायके चली गईं, तो उनका ये आरोप था अपनी माँ के ऊपर, अपने पिता के ऊपर और बहन के ऊपर जिसको मारा है, हम कि रहते आप थे लोगों की तभी वजह से। मारते थे, हम रहते थे तभी हमको मारते थे, नहीं, हमसे उसका लड़ते आरोप ये थे। था कि आप लोगों की वजह से ही हमारी पत्नी चली गई, जाइए आप लोग लेके आइए। हम्म। क्या ये बात सही है? अब हम रहते से कुछ ना होता रहा, ना कहत रहन, पता ना गए बाद हम ना जाए का कहत रहन कि ना कहत रहन। अच्छा, हाँ। तो अब बताइए कि आपके पति ने हत्या कर दी है अपने पिता की, और वो जेल चले जाएँगे तब आपकी लाइफ का क्या होगा? का होए सर, अब जौन होए, दू दू लड़की के बर्बादी है, हमरो बर्बादी है। बर्बादी तो ख़ैर है ही है आपकी और आपके पूरे परिवार की बर्बादी हाँ। है, हाँ। और नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम में आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों, कहना चाहेंगे यहाँ पर इस समय 2 परिवार बर्बाद हो चुके हैं। जैसा कि एक परिवार वो है जो उनकी माँ और बहन है, वो इस समय जो है, और दूसरा जो परिवार उसकी पत्नी और उसके खुद अपने बच्चे, वो बर्बादी की कगार पे खड़े हैं। नशे की हालत में, ये नशा उन्होंने जो है तकरीबन 8-10 साल पहले से नशा शुरू किया। चूँकि ड्राइवर थे वो, ट्रेलर चलाते थे जैसा कि मालूम चला है, और हर ड्राइवर नशेखोर नहीं होता, शराबी नहीं होता, लेकिन इस लाइन में जो होता है तकरीबन 90% वो इस चीज़ का शिकार ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो किस कारण से होता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसका ख़ास तौर से वो शिकार हो जाता है। और वो अक्सर आकर के अपने घर में इस बात का तांडव करता था शराब पीने के बाद, और अपनी पत्नी को भी मारता था। वो जैसा कि बताया घरवालों ने और रिश्तेदारों ने कि वो काम करना अब पसंद नहीं करता था, वो सिर्फ़ घूम के खाना चाहता था। इसकी ये जो है आदत बाप को अच्छी नहीं लगती थी, समझाते-बुझाते थे लेकिन नहीं माना, आखिरकार कल कुछ
बात होती है जिससे वो तैश में आकर के, जैसा कि बताया मोहल्ले वालों ने, गुस्से में आकर के उसने अपने पिता को ईंट से कूचकर निर्मम हत्या कर दी। जिस ईंट से कूचता था सर को, उस ईंट को बगल के कुएँ में डाल देता था और उसका काम करने का ज़रा-सा भी मन नहीं लगता था, सोचता था कि हम ऐसे घूम कर खाएँ और ऐसे रहें। चूँकि उसकी पत्नी तकरीबन 6 महीने पहले छोड़ के जा चुकी थी, कुछ उसका भी टेंशन था और एक बात सामने ये आई है कि वो अक्सर करके नंगा टहलता था, उसके बदन पे कोई कपड़े नहीं हुआ करते थे और 100 नंबर बीच-बीच में आती थी तो उसको पकड़ के ले जाती थी, लेकिन उसको ले जाने के बाद भी छोड़ दिया करती थी कि ले जाके करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि नशे में होता था, उसका अपना खुद का भी होश नहीं रहता था। तो ये तरीका है उसका रहने का, जीने का, खाने का तरीका था जो कि उसको भाव नहीं आया और उसने कल अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। तो बहुत ही दुःख की बात है, कोई बेटा अपने पिता की अगर हत्या कर देता है तो बहुत दुःख की बात है। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया सुल्तानपुर।